पहले तो लुंगी उठा के आते थे भाई, अभी तो पैंट से जूता लगा के आजमनगर आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। जब एक बार आवाज नहीं उठाए, मौन व्रत करके क्यों बैठे हुए हैं? नदी जो है इसमें कोई साधन नहीं है आजमनगर वाला का। लोगों में छिनताई करना, दहशत फैलाना, ये कांग्रेस आरजेडी का काम है। प्रखंड में खाली ढेकुलसला खाली कहने के लिए कह रहे हैं कि आजमनगर बहुत डेवलप में है। हमें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हमें अच्छा स्कूल चाहिए। कि जान हथेली पे लेके जाना पड़ता है हम लोग को। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, बिहार में हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आज यहां पर होगी हमारी विधानसभा क्षेत्र की यह जनता और यहां के प्रतिनिधि। तो यहाँ के प्रतिनिधियों से आज यहाँ के जनता को सीधा संवाद करने का मौका मिलेगा, सवाल करने का मौका मिलेगा। और मैं यह बताना चाहूँगा कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है तथा 243 विधानसभाओं में घूम घूम कर लोगों से उनकी विचार जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मैं यहाँ पर मौजूद राजद से सयाद उर्फ पिंकू जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि मंच पर आएँ और बैठें, अपनी जगह पर बैठ जाएं। सयाद उर्फ पिंकू जी। हमारे बीच सोशल एक्टिविस्ट अजहर निजामी जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और बैठें और जोरदार तालियों से आप सभी लोगों का स्वागत करते रहें। हमारे बीच समाज सेवी संतोष ठाकुर जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आए मंच पर और बैठे। सर, कांग्रेस नेता नफीस आलम, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और बैठें। और हमारे देश के पूर्व सैनिक वायुसेना से रिटायर्ड हैं जावेद आलम जी भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा सर, आए मंच पर बैठें। हमारा कार्यक्रम कुल 3 भागों में होगा। पहले भाग में मंचासीन प्रतिनिधियों से हम 2-2 मिनट का उनको वक्त देंगे, जिसमें वो अपनी बातों को, अपने विचारों को जनता के बीच में रखेंगे। इसके बाद दूसरे दौर में आएंगे, दूसरे पार्ट में आएंगे, उसमें हमारे सामने बैठी जनता जनार्दन, जिनका लोकतंत्र में एक बड़ा अहम रोल होता है, उनसे हम सवाल का उनको मौका देंगे कि वो सीधा वहाँ से सवाल उठाएंगे और यहाँ पे प्रतिनिधियों से जिनसे भी सवाल लेना चाहेंगे वो उनका जवाब देंगे। क्योंकि आज आपको पूरे बिहार की जनता यह देखेगी कि इस विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। आज इस मौके में आप सभी सवाल तैयार करके रखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वह हैं वास्तु विहार और राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर हमारा डेली हंट है। अब मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच सोशल एक्टिविस्ट अजहर निजामी जी हैं। आपको 2 मिनट का वक्त हम देते हैं, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में आप रखेंगे। यहाँ मौजूद सभी आजमनगर वासियों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। देखिए, ये चौपाल कार्यक्रम प्रभात खबर के तरफ से प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिला में ये कवर किया जा रहा है। इसको लेकर आज इसी कड़ी में आजमनगर में भी हो रहा है। इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि यहाँ पे जनता के मन में जो सवाल है वो सवाल अपने जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, अपने नेताओं से पूछेंगे। वो पूछेंगे कि हमने आपको वोट दिया है, उस वोट के बदले में आपने हमारे लिए क्या किया है? क्या आपने हमारे सड़क नालों का निर्माण किया? क्या आपने हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्थाएं दी? क्या आपने हमारे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत किया? क्या आपने हमारे क्षेत्र का किस किस तरह से विकास किया? आज इसी कड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हैं और एनडीए के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि और मैं बतौर समाज का प्रतिनिधि एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सोशल एक्टिविज्म के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ, आम जनों से कहना चाहता हूँ कि एक्टिविज्म वो चीज़ है जिसमें समाज की समस्याओं को लेकर नेताओं तक और समाज की समस्याओं को लेकर पदाधिकारी तक पहुंचाई जाती है।
एक्टिविज्म वो चीज़ है जो राजनीति से परे होता है, राजनीति से हटकर होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के लिए जो शुभ चिंतक है वो एक्टिविस्ट बने, वो समाज के हर एक छोटी छोटी बुनियादी समस्याओं पर गौर करे, नज़र डाले। किस तरह से हमारे यहाँ पे थाना और ब्लॉक में किस तरह से भ्रष्टाचार जड़ें जमाई बैठी है। इस भ्रष्टाचार का फलता फूलता रूप कुछ इस प्रकार है, जैसे एक बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उसकी जड़ें जमीन में फैली होती है, उसी तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे घर के आसपास तक फैली होती है। आपको मैं बता देता हूं, जब मैं किसी प्रकार का आंदोलन के लिए खड़ा होता हूं, जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा होता हूं, तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों में से कुछ लोग हमारे घर के आसपास तक पहुंच जाते हैं, हमारे घर के लोगों तक को परेशान करने के लिए पहुंच जाते हैं। जबकि मैं आम जनों से लड़ने के लिए, आम जनों की समस्याओं को समाधान करने के लिए पदाधिकारियों से लड़ता हूं, उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का एकमात्र सॉल्यूशन होता है, वो होता है आपके राजनेता। आपके नेता आखिर आपके लिए क्या कर रहे हैं? आखिर आपका आजमनगर टू सालमारी कनेक्टिविटी का रोड अभी तक क्यों नहीं बना? आखिर रोहिया पुल क्यों नहीं बना? तो इन्हीं कई सारे सवालात के साथ और कई सारे जवाबात के साथ हम लोग बैठेंगे। हम प्रभात खबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने आजमनगर में इस तरह के कार्यक्रम को लाया, और तमाम आजमनगर वासियों की तरफ से हम भी अपने सवाल को रखने के लिए खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व सैनिक वायुसेना जावेद आलम जी भी हैं। सर, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। आजमनगर वासियों को नमस्कार। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के जितने टीम मेंबर हैं उन सबका बहुत बहुत आजमनगर में स्वागत है, क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी निभाई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जैसे मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद समाज में एक शिक्षक के रूप में, एजुकेटर के रूप में एक संस्था भी चला रहा हूँ और लोगों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ ताकि लोग शिक्षित हो और रोजगार से जुड़ जाए। अपनी वायुसेना के सेवा के दौरान मुझे अलग अलग स्टेट में कार्य करने का मौका मिला, अलग अलग जगह में जाने का मौका मिला, मगर जब वापस अपने घर गांव आजमनगर आया तो उसमें बिहार और फिर बिहार में कटिहार उस लेवल का डाउन है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो बहुत ही निचले स्तर पे है। नीति आयोग का रिपोर्ट है और कितने रिपोर्ट हैं, तो बहुत सारी समस्या हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, या फिर लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। बहुत सारे इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे हैं। और हम जब जनता का सवाल लेके नेताओं के पास पहुंचते हैं तो किसी और मुद्दे में उलझा देते हैं और जो बेसिक मुद्दा है उससे हम लोग भटक जाते हैं। सेंसेबल और रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग की बेसिक समस्या क्या है। समस्या जाति नहीं है, समस्या हम लोग का बच्चों का एजुकेशन, समस्या हम लोग का रोजगार, समस्या हम लोग का सेफ्टी, समस्या हम लोग का रोड कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, समस्या हम लोग का है आम जो एक हार्मनी डेवलप करने का है, वो जिम्मेदारी है। चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, इन बीच के और जनता है, इन सबों के बीच में एक अच्छी सी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हम लोग जो आजमनगर के वासी हैं वो डेवलप कर पाएँ। हम लोग पूरे देश के इंडेक्स में जो भी डेवलपमेंट का इंडेक्स है उससे बहुत ही नीचे है, और समाज के लोगों को खास करके शिक्षा से जोड़ना है और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना है ताकि वो रोजगार से जुड़े और कामयाब होके एक अच्छा बेहतर इंसान बने। और तब क्वेश्चन नेताओं से पूछे, नेता मेरे लिए है, हम नेता के लिए नहीं है। तो मेरी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते एक जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन जरूर पूछे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, नेताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब
हम आएंगे अपने दूसरे भाग में जनता के बीच और जनता के सवालों को लेंगे कि जनता के मन में आखिर क्या सवाल है, क्योंकि जनता ही एक ऐसी होती है जो जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। लोकतंत्र में जनता का कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा होता है। तो इस भाग में हम चलेंगे सीधा जनता के बीच में। जिस किसी के पास भी सवाल होगा वह बैठे बैठे अपने हाथ को उठाएगा और हम चल के स्वयं आएंगे उनके पास, उनके सवालों को लेंगे और जिन किसी भी प्रतिनिधियों से आप पूछना चाहेंगे सवाल को, सीधा उनसे अब जवाब मांगा जाएगा। चलिए सवालों के दौर में आते हैं। सवाल किसके पास होगा, आप वहां से हाथ उठाएंगे और सवाल पूछेंगे। चलिए सवाल है किसी के पास? है सवाल? खड़े हो जाइए। नाम क्या होगा और सवाल किससे क्या होगा बताइए। जी, मेरा नाम बॉबी कुमार पोदार है। हम जो कांग्रेस के जो ई है उसी से हम सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के यानी सांसद है छोट रम से, शायद हम लोग का जन्म भी नहीं होंगे वो सांसद जी बने हुए। कम से कम एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए कि रोहिया ब्रिज को बनवाए। जब एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए, मौन व्रत करके क्यों बैठे हुए हैं सांसद जी, उसके सवाल हम पूछना चाहते हैं साहब। चलिए कांग्रेस के तरफ से ये सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस से जवाब दिया जाए इनको। इस पर चर्चा चल रहा है, कार्य में बहुत जल्द हो जाएगा, लेटर पे निकल जाएगा एमपी साहब का बहुत जल्द। चलिए चर्चाएं कह रहे हैं चर्चा चल रही है, तो अभी जैसे ही आगे होगा तो समाधान किया जाएगा। जी, हम शुक्रगुजार करेंगे सांसद जी का, कम से कम इस क्षेत्र में विकास का नदिया बाहे, क्योंकि उसके पता नहीं कौन सा ये है कि जैसे अभी मनिहारी में एक ये हो रहे थे जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे कि विकास कर ही नहीं रहे और आपने क्या बोलते हैं जो कंधे में लेके तब वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है सांसद जी? हम लोग जन्म भी नहीं हुएंगे तब से वो सांसद जी है, शायद हम सुने हैं। चलिए लोग ये कह रहे हैं कि शायद यहाँ के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। नाम और सवाल। हाँ, ये हम लोग का महानंदी का नदी जो है इसमें कोई साधन नहीं है आजमनगर वाला का। हाँ, ये पुल बन जाने से हम लोग का बहुत तरह का विकास हो जाएगा। पुल बनने से? हाँ, पुल बनने से। चलिए एक बार मैं जवाब मांगूंगा। हमारे साथ अजहर निजामी जी भी बैठे हुए हैं, इनके बातों में कोई पक्ष रखना चाहते हो तो आप रखें। देखिए, जहाँ तक ब्रिज का मामला है, आजमनगर से रोहिया ब्रिज का, ये जनता का बहुप्रतीक्षित मांग रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है, पिछले कई दशकों से ये मांग रहा है और ये मांग काफ़ी जेन्युइन मांग है, जिसको लेकर के लगातार सवाल हम लोग भी उठाते आ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ तक प्रयास करते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले, पिछले बार लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग आंदोलन तक की सोचे थे कि आंदोलन के लिए खड़ा हो जाएं, मगर इस मांग के आड़ में सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ की जनता के साथ कुछ हुआ है तो वो है राजनीतिक रोटी से की गई है। लोग सांसद बनते गए, लोग विधायक बनते गए, मगर यहाँ के जनता का जो सबसे बड़ा मांग है वो आजमनगर रोहिया पुल का मांग अभी तक अधूरा रहा है। मैं इस सवाल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि जितने भी आमजन ये मांग कर रहे हैं कि रोहिया पुल बने, ये रोहिया पुल वाकई में बनना चाहिए और ये राजनीतिक साजिश में फंसकर इस तरह से नहीं रहना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव है, अभी चुनाव से पहले ये मांग लगातार नेताओं के द्वारा जोर पकड़ रहा है और पकड़ता रहेगा, और जैसे ही चुनाव ये खत्म हो जाएगी ये पुल का मांग वैसे ही धरातल पे नहीं उतरेगा, ये मांग बस मांग रह जाएगी। इसीलिए आमजनों को सचेत होकर वोट देने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अपने नेता को एक बार जरूर कहें कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ इन मांगों के लिए वोट दे रहे हैं, अगर आप हमारी मांग को पूरा करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, अन्यथा हम आपका बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और किसी के पास सवाल किसी के मन में हो तो खड़े हो जाइए। नाम और सवाल। मैं गोपाल रविदास आलमपुर के रहने वाले निवासी हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजमनगर आलमपुर जो भी है मुद्दा से मतलब ये प्रखंड जो भी रहे, ब्लॉक जो भी है, आजमनगर है, आलमपुर आजमनगर सब एक ही है। विकास का मुद्दा में कोई नहीं है, ना रोड का समस्या, बाथरूम नहीं मिलता, पेशाब करने के लिए वो जो आता है वो छटपटा रहे कि कहाँ बाथरूम है, कहाँ यानी करेंगे शौचालय से का कोई यानी है कहीं कोई रास्ता में कहीं यानी पाबंद यानी कोई तरह बना करके रखा हुआ है कि नहीं सरकारी व्यवस्था में यहाँ शौचालय कर सकते हैं, यानी तो यहाँ इस जगह यानी इधर उधर नहीं भटक करके कर सकता। सरकारी विभाग में कोई ही सुविधा नहीं है,
आजमनगर प्रखंड में खाली ढेकुलसला खाली कहने के लिए कह रहे हैं कि आजमनगर बहुत डेवलप में है। कहाँ डेवलप है? नाला का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं, पैखाना का सुविधा, पेशाब करने का सुविधा नहीं। कोई मुद्दा उठा रहा है इसके बारे में? पब्लिक कहाँ कहाँ से आ रही है आजमनगर? बाहर में जो है सबसे बड़का नाम आजमनगर प्रखंड, मगर एक बाथरूम का शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। चलिए, आजमनगर में सड़क का हाल बदहाल है और नाले नहीं है, मार्केट में शौचालय होना चाहिए वो भी नहीं है। तो हमारे बीच अभी जावेद आलम जी भी हैं जो पूर्व सैनिक से बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं। सर, आप कुछ इन पे पक्ष रखना चाहें तो आप रखें। डेफिनेटली ये बहुत जेन्युइन मांग है, बहुत साधारण इंसान है, मगर बहुत साधारण नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। जिस बात को मैंने पहले भी बताया कि आजमनगर अंडर डेवलप नहीं, एकदम बिल्कुल अंडर डेप्थ में है। बेसिक सुविधा क्या है? टॉयलेट नहीं है, ऑटो स्टैंड कब्जा करके बैठा हुआ है, रोड इंक्रोच किया हुआ है, मार्केट में हर दिन ट्रैफिक जाम है, नाला नहीं है, वाटर लॉगिंग, बरसात के टाइम में कुछ काम होता है, उसके बाद काम वैसे ही चौपट हो जाता है। यहाँ से सालमारी जाना और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए बहुत ही भयावह रास्ता है, हर दिन एक रिस्क लेके जाना पड़ता है। तो उनकी जो डिमांड है, मांग है कि टॉयलेट नहीं है, ब्लॉक जाने का रास्ता नहीं है सही से, पानी तैर के जाना पड़ता है ऐसा लगता है, गंदगी चारों तो फैली रहती है। ब्लॉक अधिकारी चाहे बीडीओ हो, सीईओ हो, कोई भी अधिकारी हो, उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। चलिए, हमारे बीच एक बालक है छोटा सा, शायद वो भी कुछ प्रश्न करना चाह रहा है। क्या पूछना चाहते हो? नाम क्या है? मोहन कुमार रविदास। अच्छा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? हमें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हमें अच्छा स्कूल चाहिए। चलिए, इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं है, ये बच्चा का कहना है, तो मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दें। एडुकेटर के नाते, क्योंकि मैं सैनिक से रिटायर होने के बाद मैं एजुकेशन का काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, वो सब जनता को मिलना चाहिए। एजुकेशन मतलब कि यहाँ स्कूल तो है, टीचर भी है, सबका पेमेंट भी बहुत है, बट उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। एक अच्छा स्कूल के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग है, टीचर चाहिए, टीचर है, बट जो टीचर है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुआ है। तो एक शिक्षा समिति का गठन हो और वो समिति, ये कमेटी उसको इंश्योर करे कि बच्चा आ रहा है स्कूल, बच्चे में जैसी पढ़ाई होनी चाहिए हो रही है, नहीं हो रही है, उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल अगर होगा, डेफिनेटली आजमनगर के जो बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, कल के चाहे वो विधायक बने, डीएम बने, एसपी बने, वो होनहार बनेंगे जब इस शिक्षा सुधर जाएगा और शिक्षा में एक क्रांति आएगा। तब मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक शिक्षा समिति का गठन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। चलिए, सवाल क्या होगा और नाम क्या होगा? नाम चंदन पोदार। सवाल ये आजमनगर से दामदामा तक जो इतना रिक्स में हम लोग बरसात का मौसम में जाते हैं, उसमें ना तो विधायक जी का ध्यान पड़ता है, ना ही तो सांसद जी का, कि जान हथेली पे लेके जाना पड़ता है हम लोगों को। और आजमनगर रोहिया बांध जो है, ये तो अति आवश्यक है कि 4 की 5-6 टर्म रहे सांसद महोदय, 3 टर्म दुलाल गोस्वामी जी रहे, 1 टर्म किसी ने ध्यान नहीं दिए, ना निखिल चौधरी भी, ना तारिक साहब भी, ना तो दुलाल गोस्वामी, ना तो विधायक। यानी कि हम लोग का मुख्य मांग है आजमनगर रोहिया ब्रिज, और ये बांध का चौड़ाई होना चाहिए, अति आवश्यक है। चलिए, पुल निर्माण को लेकर एक बड़ा सवाल आया है, हम चाहेंगे कांग्रेस नेता नफीस आलम जी बैठे हैं, कुछ जवाब दीजिए इनका। आजमनगर और सालमारी जो चौड़ीकरण का मुद्दा है, हमारे एमपी साहब लगे हुए हैं इस मुद्दे को लेके। और रही बात, अभी बच्चे कह रहे थे कि स्कूल की काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में, पूरे बिहार का स्थिति गंभीर है स्कूल का, बच्चे के ऊपर स्कूल गिर रहा है। पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में राज कर रही है, एक ही फैमिली 20 साल 25 साल से सत्ता पे कायम है, कब्जा करके रखा है सत्ता। फिर भी आप इतने बड़े आजमनगर मार्केट में एक शौचालय नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट में एक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है,
इस मार्केट में कुछ नहीं है। जल जमाव का समस्या काफ़ी है, आगे पीछे चारों साइड, लेकिन सत्ता में सिर्फ कायम है और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं आपको 5-5 मिनट का वक्त दूंगा। आप लोग अपनी बातों को, मुद्दों को रखेंगे। आरजेडी सोशल एक्टिविस्ट अजहर निज़ामी जी हैं। सर, 5 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। 5 मिनट में आप यह बताएं कि अगर इस विधानसभा क्षेत्र में किसी राजनेता को मौका मिले तो उसको ऐसे कौन से 5 कार्य होने चाहिए जो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए करने चाहिए, आप बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे अहम सवाल पे मुझे देने के लिए। देखिए, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी इलाके से जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो प्रतिनिधि उस इलाके के आम जनों की आवाज़ होती है, उस इलाके के आम जनों की अपेक्षाएं होती है। उस प्रतिनिधि के साथ उस इलाके की हर एक समस्या के समाधान की उम्मीद जुड़ी होती है। अगर इस प्राणपुर विधानसभा से किसी को प्रतिनिधि चुना जाए तो ऐसे प्रतिनिधि को सबसे पहले कई अहम मुद्दों पे गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग, इस इलाके से लोग आखिर दिल्ली, मुंबई, पंजाब कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए क्यों जाते हैं? लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या इस इलाके में कल कारखाने, क्या इस इलाके में फैक्ट्रियाँ, क्या इस इलाके में कुटीर उद्योग, क्या इस इलाके में महिलाओं का रोजगार नहीं लगाया जा सकता है? हमारे प्रतिनिधि को इस पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम, किसी भी देश के प्रगति का सबसे बड़ा चीज होता है वहाँ के देश का शिक्षा। यहाँ जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर डेवलप होगा, उस देश का, उस इलाके का अपने आप बेरोजगारी, उस इलाके का अपने आप हर तरह का भूखमरी, हर तरह का परेशानी कम होने लगेगा। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी लचर रही है। आपको बताते हैं, आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले आजमनगर में प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल को लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर जो है स्कूल का देखा, और हालत को देखने के बाद हमने जिला पदाधिकारी को लेटर सौंपा था कि इस स्कूल में ना तो सही तरह से पठन पाठन का व्यवस्था है, ना तो इस स्कूल में लाइब्रेरी है, ना तो लेबोरेटरी है, ना तो इस स्कूल में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ढंग से शौचालय है। अगर किसी बच्ची को शौचालय जाना होता था तो वो पहले शिवनगर इधर गांव आती थी, वहाँ से अपने बोतलों में भर के पानी बोतलों में लेके तब स्कूल के शौचालय में जाती थी। इस तरह का आज से 2 साल पहले, महज 2 साल पहले इस तरह की स्थिति रही है। क्या हमारे विधायक, क्या हमारे सांसद इन बातों पे गौर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, इन बातों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि ये देश में अभी जिस दौर से देश गुजर रहा है, ये दौर काफी भयावह दौर है। इस दौर में धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर राजनीति की जाती है और एक वोट बैंक की तरह लोगों को, आम जनों को इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना कर समस्या और समाधान की तरह इस्तेमाल करे। यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा मामला है, थाना ब्लॉक में करप्शन, हर जगह दलालिया का मामला रहता है। तो इन चीज़ों से हमारे जनप्रतिनिधि को निपटना होगा और यहाँ के जो विकास का मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, उसको आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सैनिक वायुसेना जावेद आलम जी हैं। सर, क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं यहाँ की जनता के लिए, और यहाँ से ऐसा कौन सा विधायक होगा जिसे दावेदारी ठोकने के लिए ऐसे कौन से 5 कार्य करने होंगे जनता के लिए, आप वो बताएं सर। हमको तो लगता है जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो, जनता खड़ा हो के उनसे एग्रीमेंट लिखवाए कि शिक्षा सही होगा और समिति बैठेगी और ये टाइम होगा, टाइम बाउंड के साथ उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। जो आजमनगर से रोहिया पुल है, कब बनेगा वो डेट बताइए। नल जल योजना में सभी के घर में पानी कब तक पहुंचेगा वो डेट लिखा जाए। जो रोड है, रोड की समस्या आजमनगर से सालमारी कब तक ठीक होगा वो डेट फाइनल किया जाए।
आजमनगर मार्केट में जो जमाव की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा वो डेट लिखा जाए। और जो अतिक्रमण है, जो भाई ऑटो रिक्शा चालक है, उनके लिए जो शेड बनाया जाए कि ताकि वो एक जगह उनको मिले प्रॉपर, और वहाँ पर अपना स्टैंड हो, शौचालय की व्यवस्था हो। बाहर से लोग आते, उसके लिए टॉयलेट नहीं है, कहीं भी खड़ा होकर स्वच्छ करने लगते हैं। जब आप सुविधा नहीं देंगे तो ये तो समस्या आएगी। तो ये बेसिक समस्या है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन। इन समस्याओं के साथ में जनता को प्रतिनिधि से एग्रीमेंट करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कांग्रेस नेता नफीस आलम जी हैं। अगर फिर से इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है आपकी पार्टी को, तो क्या लगता है ऐसे कौन से काम होंगे विधानसभा क्षेत्र में जो अधूरे पड़े हैं, उसको किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि पूरे जिले में एक ही अंबेडकर कॉलेज है, उसका भी स्थिति इतना दयनीय है सनोली में, उसके अलावा पूरे जिले में नहीं है। और पिछले 25 साल से एक ही फैमिली के लोग सत्ता में हैं, लेकिन सिवाय एक भी कॉलेज बनाने का काम नहीं किया है। वैसे कोई भी कॉलेज वगैरह बनने का काम नहीं हुआ है। नल जल योजना, पूरा नल जल योजना में किसी के घर तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल सिर्फ करप्शन ही करप्शन हुआ है नल जल योजना में। उसके बाद ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे इतना जल जमाव के समस्या होता है इस क्षेत्र के लोगों को, आजमनगर प्रखंड के लोगों को। सालमारी में जल जमाव का समस्या काफी है। क्या विधायिका जी को 25 साल में ये समस्या से अवगत नहीं होना था? बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, पूरे बिहार में समस्या है बिजली की समस्या। लोगों को लाइट नहीं मिल पाता, लाइट मिलता तो वोल्टेज नहीं मिल पाता है। थाना, ब्लॉक, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। ब्लॉक में एक आप मोटेशन के लिए जाइएगा 5,000 10,000 फिक्स है। आप थाना में जाइएगा, एक FIR लिखवाइए 5,000 10 फिक्स है। हर जगह करप्शन भरा हुआ है। ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे बोलना चाहूंगा सर, अगर आपको जो है विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है मान लीजिए, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप सबसे पहले रख के करना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? प्रमुखता के साथ कौन से कार्य ऐसे होंगे करेंगे जो? सबसे पहले प्रभात खबर के जो चैनल हैं, सबसे पहले मैं अपने NDA साथियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बात जो चली, शिक्षा पर बात चली, तो आप वाकई में अपने दिल पर हाथ रख के ये कहें या सोचें, या जितने भी लोग हैं यहाँ पर, क्या बिहार में शिक्षा पे काम नहीं हुआ? क्या बिहार में बिजली पे काम नहीं हुई? क्या बिहार में सड़क पे काम नहीं हुआ? क्या बिहार में पुल पुलिया का काम नहीं हुआ? क्या बिहार में नल जल का काम नहीं हुआ? आप अपने दिल में हाथ रख के कहिए। आपको ये बात मैं संज्ञान में देना चाहता हूं कि आजमनगर प्रखंड में सिर्फ एक ही हमारा जो है हाई स्कूल था, जो रघुनंदन केसरी, जिसको RK हाई स्कूल हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसी से शिक्षा भी ग्रहण किए हैं। आज सिर्फ आजमनगर प्रखंड की बात कहेंगे, कम से कम पूरे आजमनगर में कम से कम 200 जो है वो हाई स्कूल होंगे आज आजमनगर में। शिक्षा की क्या स्थिति? आजमनगर प्रखंड में कॉलेज नहीं बनना चाहिए था 25 सालों में? देखिए एक चीज, आजमनगर प्रखंड में नहीं बनना चाहिए। आजमनगर प्रखंड में सालमारी कॉलेज है। इससे पहले तो आपकी पुरानी पड़ी हुई है, इससे पहले तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी। हमारी कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। जब सालमारी में जब RDS कॉलेज था तो आजमनगर में क्यों नहीं बनवाया? आजमनगर के लोग कहां जाएंगे? कटिहार जाएंगे। आजमनगर में भी उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हमारी सरकार बनी है, इसी सरकार के नल जल में 54 करोड़ का घोटाला हुआ सिर्फ कटिहार जिले में ही, इसी नल जल योजना में। पहले सुना जाए महोदय, आपको पता है कि आज हर एक गांव में, हर एक पंचायत में आज +2 हाई स्कूल हो चुका है। यह मालूम होना चाहिए। हर जगह आज जो बच्चे बक्सल्ला से, जो बच्चे जो है आपका जलकी से हमारे यहाँ आजमनगर में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे, वहां से लुंगी पहन के आते थे और यहाँ पे पैंट पहन के क्लास करने का काम करते थे। आज के डेट में देखिए पैंट और शर्ट और जूता वहीं चढ़ाता है और आजमनगर में आके क्लास करता है।
या अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो हाई स्कूल है वहां पे पढ़ने का काम करता है। आप देखिए कैसे आए, पहले तो लुंगी उठा के आते थे भाई, अभी तो पैंट से जूता लगा के आजमनगर आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। क्या सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है? पहले 2 घंटा बिजली हम लोग को नहीं मिलता था आजमनगर मार्केट में, आज वो स्थिति है 24 घंटे में हमारे पास साढ़े 23 घंटा जो हमारे यहां लाइट रहती है। क्या रहती है या नहीं रहती है? अरे भाई रहती है तो ताली बजाइए, या नहीं रहती तो वो भी बताइए। और हम सर कहेंगे अब नल जल की योजना, अभी जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में जो नल जल का जो स्तर है बहुत अच्छा है। बहुत जगह ऐसे जगह है जहां पे नल जल का पानी नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंचने का कारण भी है। आप जैसे रिवर साइड, आपका बांध साइड ले लीजिए, वहां हमारे पंचायत में लीजिए नल जल का पानी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जब वहां खोदना चालू किया बांध डिपार्टमेंट से जो है अपोज किया गया कि मेरा ये बांध है, यहाँ पे आपको गड्ढा करने नहीं देंगे, वहां पे नहीं पहुंची। आप यहाँ देखिए, क्या दक्षिण टोला में नहीं पहुंचा है? क्या शिवनगर में नल जल का पानी नहीं पहुंचा है? आपको नीतीश कुमार एनडीए के सरकार में आप अपने दिल में हाथ के रख करके कहिए, क्या हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आप यहां तक सर एक बात कहेंगे, बिजली की समस्या हो गई। आप देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। आज हमारी सरकार ने बिहार में वो काम किया है कि आज स्कूलों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। आप देखिए आज बैग उठा के, साइकिल उठा के, स्कूटी लेकर के आज बेहिचक बिना किसी रुकावट के स्कूल आती है और क्लास करके, चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो, क्लास करके अपने घर जाती है। आप खुद एक न्यूज चैनल वाले, आपको तो खुद पता होगा, आज बिहार में भी बिहार पुलिस की बहाली की है। आज बिहार में देखिए जेंट्स से ज्यादा महिला जो है आज जो है नौकरियां कर रही है, पुलिस में कर रही है। आप हमारे यहाँ आजमनगर में ले लीजिए, जो आपका आरओ है वो खुद एक महिला है, इतने बड़े पद पे है। हमारी जो है एसडीओ अभी जो 1200 अनुमंडल का, वो खुद एक आईएएस है, वो है। आखिर ये महिलाएं, ये लड़कियां आगे बढ़ी कैसे, बड़े बड़े पद में गई कैसे? जब तक सरकार ने अगर उसके लिए काम नहीं किया, ऐसे बढ़ गई। सरकार ने काम किया, सरकार ने उसको वो सुविधा दिया जिसके चलते आज लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है और नौकरी पा रही है और बहुत अच्छे जगह पे पहुंच रही है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मान लीजिए आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है या आपकी पार्टी को मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ करना चाहेंगे? सबसे पहले आप सब प्रभात खबर के जितने भी वर्कर्स हैं और जो भी सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं इस चौपाल लगाने के लिए। और जब तक इलेक्शन है इस तरह से आजमनगर में डिबेट होना चाहिए, अच्छी बात है। जो कमी हम सब के जरिए और जनता के बीच ये दर्शाया जाए। अभी अभी हमारे कांग्रेस का जो एक प्रवक्ता कहिए यहाँ के जो बात रखा, ये बिल्कुल गलत है कि आपको ये बात बताना होगा और सभी को बताइए कि आज इसके पहले जो कांग्रेस शासन था, धूमनगर से हो, मढ़ी से हो, पहकमान से हो, चौलहर से हो, आदमी का जो गंजन होता था आने में, वो उस जगह के आदमी बताएंगे कि क्या गंजन था। रही बात विकास की, विकास हुआ या नहीं हुआ, इन जनताओं को पूछिए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। विकास तो हुआ है, नहीं हुआ था तो कांग्रेस रीजन में, कांग्रेस तो हमेशा ठगने का काम किया है, हमेशा ठगने का काम किया। कांग्रेस आरजेडी का काम ही है घपला घोटाला करना, कांग्रेस आरजेडी का काम है लोगों में छिनताई करना, दहशत फैलाना, ये कांग्रेस आरजेडी का काम है, ये होता ही रहा है। और आज कितना सुख चैन और अमाचैन का जिंदगी यहाँ के जनता जी रहा है, ये आप सबको दिखाई पड़ रहा है। रही बात विकास की, विकास तो क्या है सभी को जान रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी को पता है। विकास के मामले में कोई किसी को यह कह नहीं सकता है। ये हमारा आजमनगर 24 आवर्स में जब भी जो इजहार जी बताए कि 23.5 घंटा, बिल्कुल सत्य है, 23.5 घंटा यहाँ पर बिजली मिल रही है। रही बात स्वास्थ्य विभाग में भी आप देखिए 24 आवर्स वो आपका हॉस्पिटल जो है कंटिन्यू चल रहा है। शिक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में हर चीज में नंबर 1 है। हमारा जो
एनडीए गवर्नमेंट है, हमारा जो ये बिहार सरकार है अभी वर्तमान, इनका जो कार्यक्रम है शिक्षा के मैटर में, वो किसी भी स्टेट को दावा करेगा। और दूसरी बात, अगर शिक्षा में अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसका दोषी है उसका गार्जियन, उस बच्चे का गार्जियन। और सरकार क्या देगी और क्या नहीं दे रही है? पैसा दे रहा है, ड्रेस दे रहा है, किताब दे रहा है, आने जाने का खर्चा दे रहा है, भोजन दे रहा है। इसके बावजूद भी अगर बच्चा ना पढ़े तो उस गार्जियन का दोषी है। वो गार्जियन दोषी है जो अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजता है। गार्जियन उल्टा सीधा के लिए वो अवैध काम करने के लिए सब कुछ है, लेकिन अपने राज्य में किस तरह से हमको काम करना चाहिए, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में हमारा जो ये सुविधा है उसका किस तरह से हमको फायदा लेना चाहिए, ये गार्जियन दोषी है शिक्षा के मामले में। और विकास के मामले में तो ये सत्य है कि कोई नहीं कह सकेगा कि ये जो एनडीए गवर्नमेंट के रीजन में विकास क्या है नहीं है, सभी को दिखाई पड़ रहा है। अब आप सब बताएंगे और आप सब यही बात कह करके हम यह बात रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ की जनता से ये बताना चाहूँगा कि जब चुनाव आयोग तिथि घोषित कर देती है चुनाव का, तो बिहार में ये देखा जाता है आमतौर पर कि चुनाव में जो मत प्रतिशत होता है वह काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इससे यह भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं वह अपने राजनेता चुनने के लिए या विधायक चुनने के लिए कहीं ना कहीं कतराते हैं, या फिर बाद में आप सवाल जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आपको उस दिन अपने अपने घर से निकलकर मत करना आवश्यक होता है। तो हमारा यह आग्रह है, हमारा जो प्रभात खबर जो अखबार है वह निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है, और यह एक मुहिम लेकर चला है कि आज आप सभी से यह शपथ करवाएगा कि जिस दिन मत होगा उस दिन आप सभी जो है मत करने अवश्य जाएंगे। तो आप सब जहां बैठे हैं अपने अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ जो मैं बोलूँगा उसको दोहराएंगे। खड़े हो जाइए, अपने दाहिने हाथ को आगे करेंगे और मेरे पीछे पीछे जो मैं बोलूँगा आप सभी जो है रिपीट करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूँगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आपको कल डिजिटल YouTube चैनल पे देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि हमारे प्रभात खबर अखबार में भी कल आपको एक पेज में इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com